और देखिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज से फिर अनशन पर बैठेंगे मनोज जरांगे। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे ने ऐलान किया है। आज से वो एक बार फिर से अनशन पर बैठने वाले हैं और उन्होंने ये भी साफ किया कि इस बार का अनशन पिछली बार से और ज्यादा कठिन होगा। पानी, अन्न और दवा का त्याग करेंगे मनोज जरांगे। तो आपको बता दें कि आज मनोज जरांगे ने आगे की रणनीति साझा की है और साफ तौर पर कहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर वो आज से अनशन पर बैठने वाले हैं और जो ये अनशन होगा ये पिछली बार के अनशन से और ज्यादा कठिन होगा, जिसमें ना सिर्फ पानी बल्कि अन्न और दवाओं का भी त्याग करेंगे मनोज जरांगे। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दिया था। 30 दिन का अल्टीमेटम था, लेकिन बावजूद उसके 40 दिन बाद भी जब सरकार की तरफ से कोई फैसला इस बारे में नहीं लिया गया तो अल्टीमेटम कल खत्म हुआ है, जिसके बाद आज एक बार फिर से मनोज जरांगे अनशन पर बैठने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि इस दौरान किसी भी नेता से बात नहीं करेंगे। तो आज से फिर अनशन पर बैठेंगे मनोज जरांगे। साथ ही ये भी स्थिति स्पष्ट की है कि इस बार का अनशन पिछली बार से और ज्यादा कठोर होगा। इसमें पानी, अन्न और दवाओं का त्याग करेंगे मनोज जरांगे। तो मराठा आरक्षण को लेकर लगातार मनोज जरांगे आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार वो अनशन पर बैठे। अल्टीमेटम उन्हें दिया और उस अल्टीमेटम के खत्म होने तक भी जब सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो अब फिर से अनशन पर बैठने की तैयारी में। मुंबई से मेरे सहयोगी राहुल पांडे जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। राहुल, सीधा साफ कर दिया है मनोज जरांगे ने कि इस बार का अनशन पिछली बार की तुलना में और ज्यादा कठोर होगा, लेकिन साथ एक बात और कह रहे हैं, किसी नेता से बातचीत नहीं होगी। तो हल कैसे निकलेगा? जी बिल्कुल, अब से कुछ ही समय पहले मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन है पार्ट 2 की शुरुआत करने की घोषणा की है। अब से कुछ ही समय में वो अनशन पर बैठ जाएंगे। उन्होंने इस बार साफ कर दिया है, कह दिया है कि इस बार का जो अनशन होगा वो आरक्षण लेकर ही समाप्त होगा और ये आंदोलन जो है कठोर होने वाला है। भूख हड़ताल जो है वो कठोर होने वाला है। इस आंदोलन में ना ही वो पानी पिएंगे, ना अन्न खाएंगे और ना ही किसी प्रकार की दवाइयां लेंगे। उन्होंने इस बार साफ कर दिया है कि अब अनशन पर बैठने के बाद वो किसी भी नेता मंत्री से बात भी नहीं करने वाले हैं। उन्होंने जो मराठा इस अनशन में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनसे अपील की है कि कोई भी अगर आरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि बातचीत के लिए आता है तो शांति से उन्हें वापस भेज दिया जाए, क्योंकि वो अब यहां से बात करने के मूड में किसी भी प्रकार के नहीं है। आपको बता दें कि जब मनोज जरांगे पाटिल ने अनशन पर दोबारा बैठने की घोषणा की थी, उससे महज कुछ ही मिनट पहले जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं गिरीश महाजन ने उनसे फोन करके बातचीत की थी और कहा था कि फिलहाल जो आप अनशन पर बैठने जा रहे हैं दोबारा, उस फैसले पर विचार कीजिए और कुछ 2 से 4 दिनों का समय दीजिए सरकार को और जरूर कुछ ना कुछ रास्ता सरकार की ओर से निकाली जाएगी। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने साफ कर दिया है कि अब यहां से वो एक भी मिनट सरकार को देने वाले नहीं है और ये अनशन जो है वो दोबारा शुरू किया जा रहा है। भूख हड़ताल दोबारा शुरू की जा रही है और ये पिछले बार की तुलना में और कठोर होने जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन राहुल समझना चाहेंगे, हालांकि आरक्षण एक तरह से कहें तो वो सरकार के गले की फांस बना ही हुआ है। वो ना उस पर हाँ कह पा रही है ना कह पा रही है। एक तरफ समर्थन देती नजर आती है, लेकिन यहां मनोज जरांगे की इन मांगों को लेकर अपनी स्थिति भी साफ नहीं करती है। तो आगे रणनीति क्या लग रही है सरकार की? देखिए, अगर सरकार की तरफ से बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार मराठा समाज से जो है भावनिक अपील कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने थाने में नवरात्रि उत्सव में शामिल हुए थे, तब भी उन्होंने भावनिक अपील की। कल दशहरा की जो रैली हुई आजाद मैदान में, वहां से भी उन्होंने भावनिक अपील जो मराठा समाज से की है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है मराठा आरक्षण के पक्ष में है, पूरी तरह से सकारात्मक है। उनके अंदर जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा तब तक वो मराठा आरक्षण देने का काम करेंगे। उन्होंने भरे मंच पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला था और वहां पर मराठा आरक्षण के लिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम भी खाई है।
इसके बाद इस सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है पूरी तरह से मराठा आरक्षण के पक्ष में, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन भी दायर की गई है, लेकिन सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है इसका हल निकालने की कोशिश कर रही मराठा लेकिन हल निकलता नजर आ नहीं रहा है राहुल, हल नहीं निकल रहा और इसीलिए अब एक बार फिर से मनोज जरांगे अनशन पर बैठने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, देखते रहेगा न्यूज़ 24।